नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी एक्सेल में। आज हम इसका पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक एक्सेल का। और आज हम जो पॉइंट इसमें कवर करेंगे वो है हाउ टू ओपन एक्सेल। एक्सेल कैसे ओपन किया जाता है, एक्सेल को आप कैसे खोल सकते हैं। उसके बाद हम पॉइंट जो डिस्कस करेंगे उसमें रहेगा एक्सेल के रिबन्स, टैब, शॉर्टकट कीज और फॉर्मूलाज। तो आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ये मेरी हेल्प बुक है जो मैंने इसमें पहले से बना के रखी है ताकि मैं इजीली आपको प्रैक्टिकल करके भी समझाता रहूँ। ये हमारा वर्क बुक खुल चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने पहले से ही इसमें काफ़ी सारा डाटा जो है फिल करके रखा हुआ है ताकि हम लोगों को ईजी रहे इसको समझने में। तो जैसे आपने देखा कि मैंने तो यहाँ पे पहले से एक एक्सेल का हेल्प बुक था, उस पर डबल क्लिक किया तो वो ओपन हो गया। अदरवाइज आप लोग यहाँ पे भी जाके एक्सेल अगर आप टाइप करेंगे तो भी आपको ये एक्सेल ऐप यहाँ पे मिल जाएगा। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कबुक खुल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये देखिए, ये मेरे पास एक दूसरा नया ब्लैंक एक्सेल शीट खुल गया। क्योंकि अभी हम ये ब्लैंक एक्सेल शीट है, इस पर कुछ करेंगे नहीं, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये सबसे ऊपर जो ये है, ये सब है, इसको कहते हैं रिबन। रिबन के अंदर है टैब। ये होम टैब है, ये इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। उसके बाद ये जो टैब है इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। आप ये लाइन देख रहे होंगे, इस लाइन से ये ग्रुप्स को अलग अलग किया हुआ है। ये क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट का ग्रुप है, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। अच्छा, आप इस टैब को अगर छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये छोटा हो जाएगा। वापस लाने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाएगा। अब हमें क्योंकि इसकी ज़रूरत है तो हम इसको रखेंगे। ये आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं अपना ये ए टाइप कर रहा हूँ, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ये है हमारा सेल का एड्रेस बार। इनको अगर आप चाहें तो अलग अलग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये अब आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा होम टैब है, इसमें पहला फंक्शन कट। कट का शॉर्टकट की वो आपको बता ही रहा है, कंट्रोल एक्स। उसके बाद है कॉपी। कॉपी करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंट्रोल एक्स से क्या होगा। ये मैंने कंट्रोल एक्स प्रेस किया, यहाँ पे आए। आपने देख एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी ये पेस्ट जो है ये डिसेबल है क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी कट या कॉपी नहीं किया है। जैसे ही मैं यहाँ से कट करूंगा, हम यहाँ गए, हमने कट पे क्लिक किया, देखिए ये इनेबल हो गया। अब हम यहाँ शॉर्ट नेम पे आए, एग्जाम्पल है। अगर आप सी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट इसको यहाँ पेस्ट कर देगा। हम इसको वापस कट करते हैं, वापस यहाँ ले जाते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन बताएगा। अभी क्योंकि हमने कट किया है तो ऑप्शन आएगा सिर्फ पेस्ट का। अब हम दूसरा करते हैं जो है कॉपी। कॉपी करते हैं, यहाँ ले जाते हैं। अब देखिए, अब हम पेस्ट में क्लिक करेंगे तो देखिए उससे कितने सारे ऑप्शन आ दिए। क्योंकि तब हमने कट किया था तो कट के केस में जो फॉर्मेट रहेगा वो उसी फॉर्मेट में दूसरी जगह पे जाके पेस्ट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेकिन जब आप किसी चीज़ को कॉपी करेंगे तो आप उसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों से पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पेस्ट स्पेशल आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए, एक नया विंडो खुली है जिसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। अब देखिए जो हमने कॉपी किया है उसको ऑल कर सकते हैं। अगर उसमें कोई फॉर्मूला में चाहिए तो फॉर्मूला ही कर सकते हैं। वैल्यू, फॉर्मेट या कोई कमेंट्स हमें कॉपी करना है तो वही ले सकते हैं। उसी तरीके से अलग अलग ऑपरेशंस भी है, ऐड है या पेस्ट लिंक। अगर वहाँ पे कोई लिंक है तो उसका लिंक हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इसे हमने पेस्ट किया, देखिए दोनों वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट। उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का दोस्तों काम क्या है कि सपोज जैसे आप देख रहे हैं कि मेरा सारा डेटा जो है एक ही फॉर्मेट में है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे जो डाटा है अपना, इसको किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करता हूँ, या मेरे पास जो फाइल आई है
उसमें डाटा, आधा डाटा अलग फॉर्मेट में है और आधा डाटा अलग फॉर्मेट में है। तो मुझे जो फॉर्मेट में चाहिए उसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ब्रश पे क्लिक करूँगा और ऐसे करके सेलेक्ट करता जाऊँगा। तो जिस जिस डाटा को मैं सेलेक्ट करूँगा वो सेम उसी की फर्स्ट वाले डाटा के अकॉर्डिंगली उसमें उसके सारे फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं दोस्तों हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे तो ये अपना डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर देगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं फॉन्ट वाले में आपको दिखाता हूँ। जैसे आप फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स में क्लिक करेंगे, ये देखिए अब इसमें ये और भी बहुत सारी चीज़ें ले आया। आप रेगुलर कर सकते हैं उसको, इटैलिक अभी वो रेगुलर है, आप उसको इटैलिक, बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उस फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, स्काई थ्रू कर सकते हैं कि अगर आपको उसको काटना है। ये देखिए आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एग्जांपल भी दिखाएगा यहाँ पे। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट है, ऊपर कर दीजिए, सब स्क्रिप्ट है वो नीचे कर देगा। अभी हमें इसका कोई यूज समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम इतना ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब हम टेम्परेचर लिखते हैं तो हम लिखते हैं 95.c, मतलब 95 डिग्रीज। तो ये जो सब सुपर स्क्रिप्ट है ये उस जीरो को ऊपर ले जाने के काम या उस ओ को ऊपर ले जाने के काम आएगा। स्क्रिप्ट थ्रू तो आप समझते हैं, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे है जिसको आप काटना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि सामने वाले को पता भी चले, तो आप उसको स्क्रिप्ट स्ट्राइक थ्रू करके आगे दिखा सकते हैं। दोस्तों ये हो गया हमारा फॉन्ट टैब। इसके बाद आए हम अलाइनमेंट में। हम कुछ यहाँ पे आपको कमांड्स जो है, बेसिक कमांड्स, वो यहाँ पे आपके टैब में दिखाएगा। और आपको अगर एडिशनल चाहिए तो आपको इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करना होगा। आप इसको किस तरीके से रखना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखना चाहते हैं या राइट हैंड साइड पे। जैसे मैं इसे ओके करूँगा, अब देखिएगा ये राइट हैंड साइड पे मूव हो गया। इसका शॉर्टकट कीज यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है, ये आपने सेंटर में रखना है। अभी ये देखिए, अभी ये लेफ्ट हैंड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड पे है और मिड में है, ये मिड के लिए है, आप देख रहे होंगे। अब हम इसको चाहते हैं ये राइट हैंड साइड में रहे लेकिन ऊपर ही चला जाए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। या आप इसको देख रहे हैं, जैसे आप इसको क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज या किसी और उसमें रोटेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। वेब टेक्स्ट है। वेब टेक्स्ट का मीनिंग दोस्तों यहाँ पे है कि मान लीजिए काफी बड़ा नाम है या यहाँ पे कोई सेंटेंस हम पूरा एक लिखते हैं और वो यहाँ पे पूरा इस बॉक्स में ना दिखाई दे, सेल के अंदर ना दिखाई दे, तो आप उसको वेब टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये खाली है हमारा बॉक्स, जहाँ पे दोनों बॉक्स, ये देखिए यहाँ देखिए अभी ये पूरा नहीं दिखा रहा, देखिए जेलीफिनो को। अब मैं इसे वेब टेक्स्ट कर दूंगा तो उसने उसको छोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि वो क्या है। ये इसका डायलॉग बॉक्स है, नंबर है। आप इस उसमें जैसे आप ये देख रहे होंगे, इसके आगे जो ये नंबर है सर, कॉल सेल A2 में, उसके आगे एक हल्का सा छोटा ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है। ग्रीन कलर का आइकन इसलिए आ रहा है क्योंकि इस नंबर को मैंने एज अ टेक्स्ट सेव किया हुआ है। तो वो चीज़ मेरे को चेंज करनी अगर है तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू नंबर करूँगा और देखिए नंबर में कन्वर्ट करते ही क्या हुआ, क्योंकि ये जो डिजिट है ये 12 से ज़्यादा है तो इसीलिए वो इसको एक साइंटिफिक नंबर मांगेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा साइंटिफिक उसमें। तो इस नंबर को पूरा दिखाने के लिए मैंने इसके आगे एक वो ऐड कर दिया, या फिर मैं इसे एज अ टेक्स्ट, ये सबसे लास्ट में देखिए एज अ टेक्स्ट भी सेव कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट कर दूंगा उसके बाद मैं कोई भी नंबर लिखूंगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने अपने अलाइनमेंट। इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सेल्स और एडिटिंग। एडिटिंग में कुछ फॉर्मूलाज हमारे आ जाएंगे। सेल्स में आप इस सेल को कैसे मूव कर सकते हैं और सेल को कैसे लाइन को छोटा कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज में जो आपको बताने भूल गया स्टार्टिंग में, जो हॉरिजॉन्टली हमारी लाइंस है इनको हम बोलेंगे रोज, ओके। और जो हमारी स्ट्रेट लाइन है या वर्टिकल लाइन है इनको हम बोलेंगे कॉलम्स। तो ये देखिए जो सेल वाला मैं आपको बता रहा था, ये जो सेल वाला टैब है इसमें आप क्लिक करेंगे, इससे आप इनकी रो की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, हाइड अनहाइड कर सकते हैं, शीट को रीनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने शीट का नाम दिया हुआ है यहाँ sheet_1। अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप इसको रीनेम कर दीजिए। अब हम इसको 11 कर देते हैं। उसके बाद आते हैं मूव। अगर मान लीजिए यहाँ पे 4-5 शीटें हैं और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर शीट को आगे लाना, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस शीट को आपको आगे मूव करना है। अब टैब कलर, अगर आप इस जो ये शीट 11 जहाँ लिखा है, अगर आप इसको किसी तरह का पर्टिकुलरली एक कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं इसको
ब्राउन कलर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने दूसरा शीट इंसर्ट किया है, दूसरे शीट पर आया, उसका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस शीट को प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, ये बहुत अच्छा फंक्शन है दोस्तों एक्सेल में। आपको बोला था पर्टिकुलरली इस शीट को पूरे वर्कबुक को एक पासवर्ड देके लॉक कर दूसरे पार्ट में, तो जो आपकी जो शीट है, जो आपका डाटा है, आपके अलावा शॉर्टकट कोई और दूसरा एक्सेस नहीं कर पाएगा। शॉर्टकट कीज डिस्कस करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक नई शीट खोल लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे। तो जो सबसे पहला शॉर्टकट की हम यूज करेंगे वो करेंगे हम कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल ए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस शीट में हमारा सारा डाटा है। अब हमें इस शीट को अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करने का मतलब ये है, मान लीजिए हम इस पूरे को ही बॉर्डर करना चाहते हैं, तो अब हम एक तो तरीका ये है कि हम इसको इस तरीके से कीबोर्ड में शिफ्ट और अप एंड डाउन एरो दबा के पूरे तक सेलेक्ट करें। जो दूसरा और आसान तरीका वो ये है कि हम सिर्फ कंट्रोल ए प्रेस करें। देखिए जैसे ही मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, पूरा का पूरा जो शीट है वो सेलेक्ट हो गया। एक बार दोबारा से मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल ए, कंट्रोल और प्लस ए किया, सारा डाटा सेलेक्ट हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा पहला शॉर्टकट की कंट्रोल ए। ये किस काम आता है? ये आता है सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल या सेलेक्ट ऑल डाटा। इसके बाद हम करेंगे कंट्रोल ए हो गया, इसके बाद कंट्रोल बी, और इसके बाद करेंगे कंट्रोल प्लस सी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने कैसे कंट्रोल ए यूज किया। अब हमने कंट्रोल ए करके इस सारे डाटा को सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा दूसरा शॉर्टकट है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी हम अगर प्रेस करेंगे तो ये सारे डाटा को बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखिए जैसे ही मैं इस पे ले गया फॉन्ट वाले पे, तो यहाँ पे ये आपको बता भी रहा है कि इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। हम कंट्रोल बी करेंगे, देखिए सारा डाटा बोल्ड में हो गया। ये जो भी डाटा आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम तीसरे डाटा पे, इसको कहते हैं बोल्ड के लिए कंट्रोल सी। दोस्तों आपको याद होगा कंट्रोल सी हमने, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आता है यूज करने के डाटा कॉपी। आपको जो भी डाटा कॉपी करना है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल सी करेंगे तो सारा डाटा कॉपी हो गया, और जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी दूसरी जगह पे आपको चाहिए, इस सीट पे, दूसरी सीट पे, या किसी और में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में, कहीं पे भी चाहिए आप जाके कंट्रोल वी करेंगे तो ये देखिए डाटा पेस्ट हो गया। ये अपनी ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और दूसरी जगह, नई जगह पे भी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे कंट्रोल ए बी सी। और उसके बाद आता है दोस्तों कंट्रोल डी। देखिए कंट्रोल डी, जी हाँ। अब आप ये सोचेंगे ये एकदम से पूरा का पूरा कैसे आ गया, क्योंकि जो कंट्रोल डी होता है उसका मतलब ही होता है डुप्लीकेट बनाना। तो ये कंट्रोल डी क्या करेगा, जो भी अपने से ऊपर वाला सेल होगा उसका डुप्लीकेट अपने अंदर बना देगा। देखिए जैसे मैं अभी कंट्रोल डी करता हूँ तो एक कॉपी नहीं आया है यहाँ पे। तो इसीलिए सपोज अगर मेरे को, ये देखिए यहाँ पे ये बेस्ट बिफोर वाला कॉलम जो है ब्लैंक है, और मैं इसको ये 6 मंथ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगा, ये 6 मंथ आ जाएगा। इसके नीचे करूंगा तो फिर ये कंट्रोल डी जितनी बार मैं करूंगा। दोस्तों अब मेरे को अगर इन तीनों में लाना है तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके अगर कंट्रोल डी करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे को ही कॉपी करे। तो इस केस में मुझे ऊपर वाले को भी कॉपी करना, सेलेक्ट करना पड़ेगा। और सेलेक्ट करने का जैसे ही देखिए मैंने कंट्रोल डी दबाया तो सबके सब में चेंज हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं कंट्रोल डी के बाद आते हैं कंट्रोल ई पर। अगर हम कंट्रोल ई करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? कंट्रोल ई काफी नया फंक्शन है, इसको बोलते हैं फ्लैश फंक्शन। फ्लैश फंक्शन में क्या करेगा, जिस भी चीज को आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे एग्जांपल यही ले लेते हैं हम यहाँ पे 6 मंथ, या या इस डाटा को ले लेते हैं। चलिए ये अलग अलग डाटा है, आप देख रहे हैं। अब मैं इसको कॉपी करके इसी शीट में, दूसरी शीट में यहाँ पे ले गया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे मान लीजिए इस पर्टिकुलर में मुझे आगे के 4 वर्ड ही चाहिए, तो मैंने ये 4 वर्ड लिखे, एंटर किया। अब क्योंकि मुझे नीचे भी 4 चाहिए तो मैं हर जगह 4 टाइप करने की जगह यहाँ पे प्रेस करूंगा कंट्रोल ई। देखिए आप दोबारा देखिए, मैं इसको वापस करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई करा
नीचे पूरा का पूरा वही 4 वर्ड आ गए। इसे करने के और भी बहुत सारे तरीके और भी बहुत शॉर्टकट्स हैं जो हम आगे या फिर दूसरे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कंट्रोल ई के बाद हम एक शॉर्टकट और आज देखेंगे जिसको बोलते हैं कंट्रोल एफ। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन है एक्सेल का, कंट्रोल एफ। तो जिन जिन लोगों को पता है वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कंट्रोल एफ किस काम में आता है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नाम है, देखिए जो मेरा डाटा है ये मैंने इसमें 300 के करीब का ये डाटा मैंने बना के रखा हुआ है। अब मुझे इसमें से ढूंढना है कि मैंने कहीं पे पटेटो एग्जाम्पल लिखा है या नहीं लिखा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एफ मतलब फाइंड। अब आपको कुछ भी इसमें फाइंड करना है। मान लीजिए मैं यही फाइंड करना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पे मिल्क लिखा है या नहीं लिखा है। मिल्क, देखिए मिल्क, मिल्क। या अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम या रो में से सर्च करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एफ कीजिए और आप जो भी नाम चाहें, जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल एफ। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मिल्क है या नहीं है। यहाँ पे मिल्क नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमने जो शॉर्टकट डिस्कस करें वो है कंट्रोल ए बी सी डी ई एफ। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे दो पॉइंट्स कवर्ड। पहला पॉइंट जो हमारा था कि एक्सेल के बारे में हमारा बेसिक नॉलेज कि रिबन टैब्स के बारे में। दूसरा हमारा शॉर्टकट कीज के बारे में। अब आते हैं अपने इस ट्यूटोरियल के लास्ट और एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि फॉर्मूलाज है, जिसके लिए एक्सेल काफ़ी फेमस माना जाता है और आपको जो काफ़ी हेल्प करेगा अपने काम में। तो फॉर्मूलाज जो है उससे हम अलग अलग कैलकुलेशंस जो है इजीली कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे बेसिक फॉर्मूला एक है वो है सम का। तो फॉर्मूला जब भी आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको इजिकल टू लगाना पड़ेगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोबारा बताता हूँ, कोई भी फॉर्मूला जब भी आप स्टार्ट करेंगे तो उसके आगे इजिकल टू लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है ये मैंने खाली यहाँ पे छोड़ा हुआ है ताकि हम आपके साथ मिलके इस फॉर्मूले को कर पाए। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, रिटेल प्राइस है, क्वांटिटी है। अब हमें यहाँ पे चाहिए कि हमें टोटल अमाउंट। तो दोस्तों टोटल अमाउंट कैसे आएगा बताइए। एक वेरी इजी है कि जो भी हमारी क्वांटिटी रहेगी, मान लीजिए हमने इसके 10 लिए, इसके 5 लिए। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 00 है किसी चीज़ का जो कि मैं डालना भूल गया हूँ। तो मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज़ और 125 है इसका रिटेल प्राइस। इसके लिए हमने 7 लिए। ये कुछ आइटम है जो कि मिसलेनियस है। मिसलेनियस है तो उसका कुछ भी रेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जो ऊपर है वही ले लेते हैं। ऊपर वाला नीचे कॉपी करने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे और प्रेस करेंगे कंट्रोल डी। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे रिटेल प्राइस नहीं है वहाँ पे हम कुछ भी अपना रिटेल प्राइस डालेंगे। हम कह रहे हैं 25 रुपीज़ का है, ये 76 रुपीज़ का है। ये हमने चना दाल जो है हमने 00 रखा हुआ है, हम इसको भी मानते हैं ये 75 रुपीज़ का है और 100 रुपीज़ इसका रिटेल प्राइस है। अब इसमें हम इसी तरीके से अलग अलग कहीं पे 5 6 7 8 9 10, इसको भी 10 कर देते हैं। चलिए कोई भी नंबर है, यहाँ पे 12। अब दोस्तों ये हमारी है क्वांटिटी। इसको सेंटर में लाने के लिए प्रेस करेंगे, सेंट्रल अलाइनमेंट आ गया। अब टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो हम पे कर रहे हैं इसके लिए कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का साइन आपको पता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस के साथ। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो ये देखिए। अब दोस्तों हमने ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो हम इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब इस फॉर्मूला को सब जगह कॉपी करना है तो वो शॉर्टकट की क्या होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ, मैं नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में खुद लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया है अब हमारा, ये सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया है। ओके, अब जब इन सबका मल्टीप्लिकेशन हो गया है तो अब ये सवाल ये आता है कि इतना सामान आपने, मान लीजिए आप लेते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी।
ठीक है दोस्तों, तो उस क्वांटिटी को खरीदिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा इसका क्वांटिटी का टोटल। क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी का टोटल क्वांटिटी, सॉरी दोस्तों मैंने उल्टा लिख दिया, TOTAL टोटल, TUTY क्वांटिटी, और यहाँ पे जो ये टोटल अमाउंट है उसका सम ऑफ, या इसे भी टोटल अमाउंट ही मानते हैं चलिए, ग्रैंड टोटल, सॉरी GRAND ग्रैंड, TOTL टोटल। तो दोस्तों अब जो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा वो मल्टीप्लिकेशन का था। अब हम सीखेंगे इसको सम करना, प्लस करना, क्वांटिटी को हम ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है दोबारा फॉर्मूला लगाने से पहले इज इक्वल टू इजी तरीका SUM सम। देखिए जैसे आपने लिखा वो नीचे भी दिखा देगा आपको। ब्रैकेट ओपन करेंगे, जितने भी प्रोडक्ट है या जितने भी रोज है, जो भी सेल्स है जिनका हमें सम करना है उन सबको सेलेक्ट करेंगे ऐसे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और देखिए यहाँ पे ये जीरो आ गया। दोस्तों घबराइएगा मत, ये कोई हमने गलत फॉर्मूला नहीं लगाया, सही लगाया है, बस हमने इसका फॉर्मेट यहाँ पे चेंज नहीं किया, ये हमसे मिस्टेक हो गई है, उसको सही करते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी इन सब का जो है हमें फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू नंबर। अभी ये सब नंबर जो है, नंबर एक टेक्स्ट की तरह स्टोर है, इसलिए उसने इनका टोटल नहीं किया। कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, देखिए ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, ये टेक्स्ट है अभी, इसे भी क्लिक करेंगे और जनरल फॉर्मेट में कर देंगे। अब देखिए दोबारा इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। 80 आ गया है सर। आप चाहे तो इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। हमने वापस सेलेक्ट किया, नीचे स्टेटस बार में गए, देखिए एवरेज 8 है, काउंट 10 है, मतलब ये 10 प्रोडक्ट है जो हमने सेलेक्ट किया है, सम 20 है। उसके बाद सेम यहाँ पे अब हमें अमाउंट का टोटल करना है, तो उसके लिए दोबारा से इज इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन, इसको पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, और ये जो टोटल वैल्यू हमारी आई है वो आई है 5617 रुपीज एंड 63 पैसा। तो दोस्तों अभी तक हमने दो हमारे फॉर्मूले हमने कलेक्ट कर लिए, जिसका नाम है जो है मल्टीप्लिकेशन और सम। उसके बाद आता है दोस्तों माइनस। तो माइनस करने के लिए दोस्तों, क्योंकि हम इन पूरे टोटल को आपस में माइनस नहीं कर सकते, किसी भी दो को माइनस करेंगे हम, किसी भी टू को माइनस करेंगे, तो सेम अगेन वैसे ही जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाया था, इज इक्वल टू ये हमारा ये हमारा सम है, इसको हम ऐड बोलते हैं। उसके बाद ये है हमारा जिसे हम सब्ट्रैक्ट बोलते हैं, करेक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगेन इज इक्वल टू, अब मान लीजिए मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से जो हमारे 80 प्रोडक्ट्स थे उसमें से मैं इसे माइनस करना चाहता हूँ, तो कितने प्रोडक्ट बचेंगे। तो सबसे पहले 80 को सेलेक्ट करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे अपने कीबोर्ड से, और जिस भी प्रोडक्ट को माइनस करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। क्योंकि मैंने 10 सेलेक्ट किया था तो उसने मुझे 70 का आंसर दे दिया। सेम दोस्तों इसी तरीके से अब हम ये इसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं, कि इसका डिवीजन करना चाहते हैं कि हमें 80 प्रोडक्ट्स का एवरेज कॉस्ट क्या आया है। उसको डिवाइड करने के लिए अगेन इज इक्वल टू लगाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, बैक स्लैश डालेंगे और 80 सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट का पर प्रोडक्ट का कॉस्ट है कितना आ गया दोस्तों, 70 रुपीज एंड 22 पैसा .00। दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट अब हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, और बाकी के जो फॉर्मूलाज और शॉर्टकट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा मैं। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।